इवनिंग सर। भाई वन टाइम 5 मिनट्स और वेट करते हैं एंड देन विल स्टार्ट। के असाइनमेंट्स किन्होंने किए हैं? कान्हा आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, तो कल के असाइनमेंट्स किन्होंने किन्होंने किए हैं? एटलीस्ट हैंड रेज कर दीजिए जिन्होंने किए हो। किसी ने भी नहीं किए? सर मेरा नेटवर्क इशू की वजह से मैं लेफ्ट हो गया था, तो मेरे को पता नहीं था क्वेश्चन क्या है। कोई बात नहीं। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे, कल का हमारा टॉपिक क्या था? तो हम क्या पढ़ रहे थे, किसी को ये बताया हम कल क्या पढ़ रहे थे? सेट्स पढ़ रहे थे। ओके, तो सेट्स में हमारा था कि इंटरसेक्शन और यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ये तीनों चीजें हमने बता दी थी सेट्स में। तो आज हम एक एग्जांपल करते हैं सेट्स का। मान लीजिए कि हमारे पास से दो सेट्स है। ओके, तो मान लीजिए कस्टम अंडरस्कोर सेट 1। ठीक है, तो सेट को बता सकते हैं कैसे डिफाइन किया जाता है? एनीवन? कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, सो 29, 19 एंड हम सेट्स का यूज करते क्या? सेट्स मतलब हमें चाहिए क्यों पड़ते हैं, मतलब व्हाई वी यूज सेट्स? तो डुप्लीकेसी हटाने के लिए। तो हम डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए। अब एक बार मैं कल वाला ही दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कस्टम सेट टू इक्वल टू ओके। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों में सेट्स में जो भी कॉमन वैल्यूज हैं वो मुझे शो हो जाए, तो वो कैसे शो होंगी? सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। सॉरी, बिना स्क्रीन शेयर के कर। वन सेकेंड है। शेयर क्यों नहीं हो रहे? तो फिलहाल हम यहाँ पर है। हाँ, तो मान लीजिए कि ये दो सेट्स है। मैं चाहता हूँ कि इनमें से जो कॉमन वैल्यूज हैं, जो यूनिक वैल्यूज है, वो मुझे, कॉमन यूनिक नहीं, जो कॉमन वैल्यूज है वो मुझे मिले। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। ओके, तो मैंने किया प्रिंट कस्टम 1 डॉट इंटरसेक्शन कस्टम सेट 2। ठीक है, तो हम ये करेंगे कि यहाँ पे केवल एक ही वैल्यू है जो दोनों सेट्स में अवेलेबल है। वो कौन सी है? कौन सी वैल्यू है वो? 291। ठीक है, अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि दोनों सेट एक साथ आ जाए, एक ही सेट में आ जाए, मतलब इन दोनों सेट को मैं कंबाइन करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं कौन सा वैल्यू, कौन सा मेथड यूज करूंगा? यूनियन। यूनियन। मैं जस्ट ये रिपीट कर रहा हूँ करके, हम आगे जब चले तो मतलब इनका यूज ही हमें सबसे ज्यादा ही होना है। जस्ट फॉर इंटरसेक्शन यूनियन। इसी तरीके से अगर मुझे ये जानना है कि मतलब कि सेट ए में ऐसी कौन सी वैल्यू जो सेट ए में है बट बी में नहीं, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिफरेंस। तो ये इन्होंने ये डिफरेंस दे दिया। ओके, अब आज हम देख रहे थे डिक्शनरी। आज के चलेंगे इसके बाद डिक्शनरी। तो आप लोगों ने डिक्शनरी के बारे में किसी ने सुना है, मतलब पाइथन में इससे पहले, अगर कि मतलब कि डिक्शनरी होती क्या है? सर डिक्शनरी भी
डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं और उसमें वैल्यूज होती हैं और वो ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओके। वैल्यूज को डिक्शनरी में क्या होता है, मैन देख लीजिए, अभी तक हम लोगों ने देखिए लिस्ट पढ़ा, टपल पढ़ा, सेट्स पढ़ा, ठीक है। लिस्ट, टपल और सेट्स हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है डिक्शनरी, ठीक है। तो लिस्ट में हम जानते हैं वैल्यू कैसे स्टोर की जाती है, डबल ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। टपल्स में, इसके अंदर, ठीक है। सेट्स में कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और डिक्शनरी, डिक्शनरी में भी वैल्यू कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही स्टोर की जाती है जब भी हम डिक्शनरी इनिशियलाइज करेंगे। कमेंट कर दो। तो डिक्शनरी को भी हम सेट की तरह ही इनिशियलाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कस्टम लिस्ट, ठीक है। तो इसे भी हम वैसे ही इनिशियलाइज करते हैं जैसे हम सेट को करते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, हम वैल्यूज किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं, की एंड वैल्यू के फॉर्म में, की वैल्यू के पेयर में। जैसे मान लीजिए मैंने क्या पे लिखा क्या, नेम, नेम पे ये की हो गया, प्रतीक, ठीक है। और प्रोफेशन, तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, MCA, ठीक है। एज, तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दी, 26। कॉमा नहीं लगा, ठीक है। तो की वैल्यू के बाद जस्ट हमें एक कॉमा लगाना पड़ता है और इस तरीके से ऐड करना पड़ता है। अब मान लीजिए मैं इसको शो करना चाहता हूं, तो मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कस्टम लिस्ट। ये प्रिंट होगी या नहीं होगी, एनीवन? चलिए चेक कर लेते हैं। ये प्रिंट लग गया। ठीक है। तो ये हो गया, कस्टम डिक्शनरी हमारी इस तरीके से प्रिंट हो गई। बट अगर मैं केवल कीज को ही प्रिंट करना चाहता हूँ, वैल्यूज को प्रिंट नहीं करना चाहता, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ये हमें क्या मेथड देती है, डॉट कीज। अगर मैंने कीज लिख दिया तो ये क्या करेगा, केवल की, ये जो लेफ्ट साइड में होती है वो की कहलाती है, जो राइट साइड में होती है वो वैल्यू कहलाती है, ओके। तो ये कीज अगर मैंने लिखा तो ये केवल मेरे को कीज प्रिंट करके देता है एरे के फॉर्म में, नेम, प्रोफेशन, एज। अगर इसी तरीके से मैंने वैल्यू लिख दिया कस्टम की, ठीक है, डॉट वैल्यूज, तो वैल्यू में क्या करेगा, ये राइट साइड का प्रिंट करके दे देगा, राइट साइड प्रतीक MCA 26। अब मान लीजिए अगर मैंने कस्टम की डॉट वैल्यूज की जगह क्या लिख दिया, कस्टम की डॉट आइटम्स, ओके। तो ये आइटम्स में क्या करता है, की एंड वैल्यू दोनों देता है। पहले की देता है, नेम, प्रतीक, प्रोफेशन, MCA, एज 26, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर तीन चीजें होती है इसे प्रिंट में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, की में लेफ्ट साइड का देता है, वैल्यू में राइट साइड का, और आइटम्स। हमारे पास तीन मेथड होते हैं, की, वैल्यूज एंड आइटम्स। की में हमें लेफ्ट साइड का देता है, वैल्यूज में राइट साइड का, और की वैल्यूज में की और वैल्यू दोनों दे देता है। यहाँ तक क्लियर है या मैं ये चीज दोबारा रिपीट कर दूं? हेलो, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? सर रिपीट कर दीजिए। देखो, मतलब अगर मान लो कि हमें जनरली अब हमने प्रिंट को, डिक्शनरी को डिफाइन तो कर लिया, ठीक है। आप लोगों को डिफाइन करने के लिए मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। डिक्शनरी हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, लेफ्ट साइड में डबल कोट्स के अंदर हमें की लिखनी पड़ती है, राइट साइड में हम वैल्यू लिखते हैं। तो वैल्यू जरूरी नहीं है कि हम डबल कोट्स में लिखें, अगर स्ट्रिंग रहेगी तो डबल कोट्स में रहेगी, इंटीजर रहेगा तो नॉर्मल ऐसे ही रहेगा। ये तो आपको पता ही है कि हम स्ट्रिंग कहीं भी लिखते हैं तो डबल कोट्स के अंदर ही लिखते हैं। बट जो की है वो डबल कोट्स में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट साइड की वैल्यू हमेशा डबल कोट्स में होगी, राइट साइड की अगर स्ट्रिंग है तो डबल कोट में, और नहीं तो इंटीजर है तो नॉर्मली इंटीजर रहेगा, ठीक है। तो डिक्शनरी हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक बार मैं दोबारा डिफाइन करके बता देता हूँ। मैंने दूसरी डिक्शनरी डिफाइन की, कस्टम डिस्ट टू इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए कि की एंड वैल्यू के फॉर्म में, तो की मैंने क्या दे दी, नेम, यहाँ पे मैं दूसरा दे देता हूँ राज,
राज प्रोफेशन हैकिंग ओके इंटरेस्ट साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं चाहता हूँ कि जो कस्टम टू की है, जो की है, जो केवल की है वो प्रिंट हो जाए, तो वो मैं कैसे करूंगा? कोई बता सकता है? अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर मैं चाहता हूँ कि केवल ये जो लेफ्ट साइड की वैल्यूज है ये की कहलाती है, तो लेफ्ट साइड में मैंने लिखा ये की कहलाती है, जो राइट साइड में लिखा ये वैल्यू कहलाती है। मैं चाहता हूँ कि केवल की प्रिंट हो, तो वो कैसे होगी? It's a custom dictionary to dot keys. करेक्ट, कस्टम डिस्ट टू डॉट कीज। जब मैंने डॉट कीज लिखा तो ये लेफ्ट साइड में जो भी की है हमारी ये प्रिंट हो जाएंगी। ओके, लेफ्ट साइड में हमारी की कौन सी है? नेम प्रोफेशन एंड इंटरेस्ट। यही चीज अगर मैं चाहता हूँ कि राइट साइड की वैल्यू जो वैल्यूज हेलो करा। यस, सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। यदि मेरी आवाज आपको आ पा रही हो तो। आपकी आ रही है, बहुत तेज आ रही है। मेरी वॉइस किसी को नहीं आ रही? सर आ आ रही रही है है। सर, आ रही है। बराबर आ है। रही सर। मेरी साइड से क्यों होता है, किसी नहीं है? हेलो, Yes sir. हाँ, मधु किन्होंने बोला था, मधु या काजल? सर मुझे आ रही है। ओके, मधु जिन्होंने भी बोला था आप एक बार रिज्वाइन कीजिए, आई थिंक आपकी साइड से नेटवर्क इशू है। आप एक बार ट्राई कीजिए रिज्वाइन करने का, नहीं आती तो फिर आप मुझे बताइए। देखिए, सर मेरे को आ रही। किसी नहीं आ रही थी, कौन बोल रहा था? ये बेटू करके कोई है, उसे नहीं आ रही। ओके, अब जो कोई भी है आप एक बार चेक कर लीजिए, दोबारा रिज्वाइन कीजिए। आई थिंक आपकी साइड से नेटवर्क इशू होगा। ओके, तो हम कहाँ पर थे? हाँ, तो देखिए हम यहाँ पे अगर हमें कीज प्रिंट करनी है तो हम किसका यूज करते हैं? कीज का। वैल्यू राइट साइड के जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? वैल्यू। तो डिस्ट्रिक्टिव अगर मुझे मान लीजिए वैल्यूज प्रिंट करनी है तो मैंने क्या किया? वैल्यूज प्रिंट कर दी। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई। अब मान लीजिए मुझे की और वैल्यू दोनों चीजें प्रिंट करनी है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? आइटम्स का। ठीक? तो ये आइटम्स में ये की, ये वैल्यू, ये की, ये वैल्यू, ये की, ये वैल्यू। क्लियर है ये चीज? अब किसी को डाउट है तो आप बताइए। किसी को अभी भी कोई सर डाउट? कस्टम कस्टम डिस्ट 1 और कस्टम डिस्ट 2 दोनों को एक साथ अगर मर्ज करना हो तो कैसे करेंगे? उसके लिए मैं बताता हूँ, पहले ऐड एडिट डिलीट तक पहुंचते हैं तो मर्ज पे भी आएंगे। डोंट वरी, अपना वहाँ पे पहुंचते हैं। अभी तो पहले है कि हम एक वैल्यू ऐड कैसे करना चाहते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, मर्ज पर भी आते हैं। Okay, तो सर वन क्वेश्चन सर। यस, सर इसमें सिर्फ स्ट्रिंग और इंट ही रहेंगी डेटा टाइप। नहीं कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हैं, फ्लोट डाल सकते हैं, ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो आप लिस्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हैं। ओके सर। ठीक है, अब हमारा क्या आता है कि अब मान लीजिए मेरी डिस्ट वन पे मुझे एक वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, या मुझे केवल नेम शो करवाना है। यहाँ पर तो देखिए मैंने कस्टम डिस्ट की लिखा तो सारी की आ गई, कस्टम डिस्ट वैल्यू लिखा तो सारी वैल्यूज आ गई, आइटम लिखा तो पूरे आइटम आ गए। मैं चाहता हूँ कि मुझे केवल नेम चेक करना है, मुझे केवल नेम चेक करना है, तो वो मुझे केवल एक ही वैल्यू चेक करनी है। इसके लिए हम कैसे यूज करते हैं? मान लीजिए कि कस्टम डिस्ट वन, मान लीजिए मुझे वन का मुझे क्या चाहिए कि नेम चाहिए, तो कस्टम डिस्ट वन। ये याद रखिए, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? की दे देते हैं। हम क्या दे देते हैं? की क्या है? नेम। जब मैंने नेम दिया तो ये क्या आ जाएगा? जो भी कस्टम डिस्ट वन में नेम है वो आ जाएगा।
सही था, ठीक है। तो अच्छा कस्टम डिस्ट था, कस्टम डिस्ट वर्ड लिख रहा था मैं, वही मैं बोल रहा था। कस्टम डिस्ट में क्या गया? नेम, ठीक है, क्या गया? नेम। तो अगर जब मैंने नेम की थी तो केवल नेम प्रिंट होगा, बाकी और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, केवल क्या होगा? नेम की वैल्यू प्रिंट होगी। जैसे मैंने नेम दिया, तो कस्टम डिस्ट 1 में नेम क्या है मेरा? प्रतीक, तो आ गया प्रतीक। अभी मान लीजिए मुझे कस्टम डिस्ट 2 में जो नेम है उसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? कस्टम डिस्ट 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा? राज। क्लियर है यहाँ तक कि अगर मुझे किसी एक स्पेसिफिक एक ही वैल्यू चाहिए तो मुझे कैसे एक्सेस करना है, ये आप लोगों को क्लियर है या मैं एक बार दोबारा बता दूं? सॉरी, कोई कुछ बोल रहा था? चलिए ठीक है। तो मतलब कि कस्टम डिस्ट 1 और 2 कैसे होना है ये हमने देख लिया कि अगर मुझे मान लीजिए कि आप में से कोई बता दीजिए, अगर मुझे इस कस्टम डिस्ट 2 में ये चेक करना है किसके इंटरेस्ट में कौन सी वैल्यू है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? कोई भी? सर नेम की जगह इंटरेस्ट डाल देंगे बस। बस नेम की जगह इंटरेस्ट डालना है, बहुत सिंपल है भाई। ये कस्टम लिस्ट टू है, ये मुझे की के थ्रू मैं वैल्यू एक्सेस कर सकता हूँ, तो नेम की जगह मैंने क्या डाल दिया? इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट डाल दिया तो यहाँ पे ये आ जाएगा साइबर सिक्योरिटी। ओके। और वही चीज मान लीजिए अगर मुझे कस्टम लिस्ट से किसी प्रोफेशन एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा? यहाँ पे कस्टम लिस्ट लिखूंगा और ये प्रोफेशन कॉपी करूंगा और यहाँ पे प्रोफेशन डाल दूंगा। ठीक। सबसे पहले एक वैल्यू सेट करने से पहले आप लोग ट्राई कीजिए एक डिक्शनरी क्रिएट करने का, और डिक्शनरी में अपना नेम और मतलब कि सब्जेक्ट लिख दीजिए, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आप लोग एक बार सर डिक्शनरी क्रिएट कीजिए सो दैट कि हम आगे ऐड और एडिट करें तो आप लोगों को समझ में आए कि मुझे कैसे करना है। ठीक है, सर एक बार ट्राई एक्सेप्ट स्ट्रिंग एंड इंट डेटा टाइप के छोड़ के कुछ दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं आप, दूसरे डेटा हाँ टाइप का? हाँ, कोई भी ले लो ना। पहले आप लोग एक बार डिक्शनरी क्रिएट कीजिए फिर अपन ये भी देख लेते हैं। ओके सर। ठीक है, एक बार आप लोग डिक्शनरी क्रिएट कीजिए सो दैट मैं आगे बताऊँ, अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स में जाऊँ तो समझ तो आए। अभी तो कोई मतलब कि वैल्यू एक्सेस नहीं करवा पा रहा। आप एक सैंपल डिक्शनरी बताइए और फिर देख। ठीक है, किसी ने लिखा है डन, किसका हो गया? ठीक है मधु, ओके, ठीक है, करेक्ट है। कमलेश साहब का भी हो गया। जल्दी, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मतलब 8 बजे तक आप लोग ट्राई कीजिए, 3 मिनट और देन फिर आगे हम लोग डिक्शनरी वाला कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं। मधु, आपका मैसेज आ रहा है कि आपकी कीज एंड वैल्यूज प्रिंट करने में कोई आउटपुट नहीं आ रहा, आप एक बार फिर ट्राई कीजिए आपकी कीज में आउटपुट आ रहा है या नहीं। मधु, आपका आउटपुट आ रहा है? चैट में भेजना सर।
हाँ, नहीं हो गया हो तो भी बता दो, मतलब कि ऑप्शन को खुद ही प्रैक्टिस करनी है, तो अगर सर आ गया। ओके ठीक है। चलिए ठीक है। मैं इसलिए स्क्रीन शेयर कर देता हूँ कि कोई देख के सेम टू सेम कॉपी ना कर दे। ओके मधु, इसके लास्ट हम एक बार सेट रिवाइज करा देंगे। फिलहाल स्टार्टिंग में हमने किया था, बट लास्ट में जब डाउट सेशन होते हैं हमारे 10 मिनट्स के, उस टाइम पे हम सेट्स रिवाइज करवा देंगे। चलिए ठीक है, आई थिंक 8 हो गए। मैं एक बार दिखाता हूँ। तो हम कहाँ पे थे? ठीक हो गया, जनरल डिक्शनरी की है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब इतना था कि एक बार आप लोगों ने डिक्शनरी कर ली, तो मतलब क्रिएट कर ली, तो आपके पास पॉइंट्स भी रहेंगे पूछने के लिए और क्लियर भी होगा कि हम आगे कर क्या रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर था, हम यहाँ पर थे कि प्रोफेशन कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कीज़ वैल्यू हुई थी। अब मान लीजिए मुझे कोई एक और वैल्यू ऐड करनी है, ये हमारी जो एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है, मुझे एक और कोई वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है? अरे सॉरी, कोई पूछ रहा था कि कोई और डेटा टाइप, ठीक है? हाँ, कौन पूछ रहा था? तो आप कोई भी डेटा टाइप ऐड कर सकते हैं। आप बताइए कौन सा डेटा टाइप आपको ऐड करना है, अपन यहाँ पे ऐड करके चेक कर लेते हैं। कौन पूछ रहा था? सर मैंने पूछा था। हाँ, ठीक है, तो देखिए आप कोई भी डेटा टाइप आप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे 1.5 ऐड कर दूँ, ठीक है? ये हमारा फ्लोट हो गया, ठीक है? जनरली ये एज तो नहीं होती। चलो मैं अपनी सैलरी, ठीक है? तो ये भी 1.5, चलो ठीक है, कुछ भी फ्लोट है ये हमारा, ठीक है? तो मान लीजिए अब क्या मैं क्या कर रहा हूँ? अब मान लीजिए कि मुझे ये की एक्सेस करनी है, तो कोई बता सकता है हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? ये जो हमने फ्लोट की वैल्यू ली है, अगर मुझे ये वाली प्रिंट करनी है, तो ये मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ? कोई बता सकता है? सर प्रोफेशन के जगह सैलरी लिख देंगे। प्रोफेशन की जगह सैलरी लिख देंगे, करेक्ट। ये मैंने सैलरी लिख दी, ठीक है? तो ये देखिए ये आ गया 1.5। इसने ये 000 नहीं लिया आगे के, क्योंकि फ्लोट के बाद आपको पता है आगे के जो जीरो होते हैं वो हटा दिए जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देता है, राइट? तो इसने यहाँ पे ये 0 नहीं लिया, ठीक है? अगर मान लीजिए हम यहाँ पे और भी ज्यादा वैल्यू दे देते हैं और फिर प्रिंट करते हैं, ये इसने 1.4 जो भी है, मतलब लास्ट के राइट साइड के जीरो इसने नहीं लिए। ये तो कि आपने देखिए कि मतलब कि फ्लोट ऐड करके दिखाया। मान लीजिए मैंने कहा हम डिक्शनरी में कोई भी डेटा टाइप ऐड कर सकते हैं। इवन अगर हम मैं चाहूँ तो मैं लिस्ट भी ऐड कर सकता हूँ डिक्शनरी में, मैं चाहूँ तो टपल भी ऐड कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो सेट भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? तो लेट्स टेक, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं एक ये ले रहा हूँ टेस्ट वन नाम से, ठीक है? अब कोई बता सकता है, मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी ऐड कर रहा है, सॉरी लिस्ट ऐड कर रहा हूँ, तो कोई बता सकता है कि हम कैसे लिस्ट ऐड करते हैं? हम लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं? किसी को पता है? याद है किसी को? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है? मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, ये डाल दिया, अपना नाम भी डाल दे रहा हूँ और साथ में ये डाल दिया। अब मुझे पता नहीं क्या डाल रहा था, ठीक है? ओके, अब मुझे ये वाला प्रिंट करवाना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ की जगह क्या डाल दिया इसमें, टेस्ट वन। ओके, ये देखिए ये आपकी लिस्ट प्रिंट हो गई कंप्लीटली। क्लियर है? तो डिक्शनरी में हम किसी भी प्रकार का डेटा टाइप ऐड कर सकते हैं। स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, ये सब तो नॉर्मल डेटा टाइप है। स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट है और बूलियन, ये सब, ठीक है? ये हम यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी ऐड करके सर दिखा।
हाँ सर क्या हम जो ये लिस्ट बनाए हैं तो क्या इसी में अलग से डाटा एंट्री कर सकते हैं क्या, अलग से ऐड कर सकते हैं क्या? जैसे हाँ जैसे मैं समझा नहीं, आप चाहते हैं कि ये वाली लिस्ट अपडेट हो जाए, आप जो चाहते हैं, राइट? यस सर, यस सर। ओके, तो उसका भी हम आते हैं। ठीक है, हम ये ऐसी लिस्ट के अंदर एक लिस्ट नहीं अपडेट कर सकते, बट हम डिक्शनरी वैल्यूज अपडेट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो उस पॉइंट पे आते हैं, डोंट वरी। हाँ, तो मान लीजिए कि अभी मुझे एक बूलियन भी चेक कर ऐड करनी है, तो मैंने लिख दिया चेक बूल करके, और मैंने यहाँ पे ट्रू डाल दिया। ठीक है, और मैं ये चेक बूल भी आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग को ये क्लियर है कि हम डिक्शनरी में किसी भी प्रकार की वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप बता दीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सर जो लिस्ट बनाए हैं तो उसमें नहीं ऐड कर सकते अलग से, सिर्फ डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। नहीं, लिस्ट में मैं बता रहा हूँ, लिस्ट में ऐड नहीं कर सकते। लिस्ट में हम 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं। लिस्ट में वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, हम अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट में मैं यहाँ पे जो की है इसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कस्टम लिस्ट डॉट ये, ठीक है, सॉरी, टेस्ट वन। ओके, अब मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू दूंगा वो यहाँ पे आ जाएगी, इस लिस्ट वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देगी। अगर मुझे इसी में कुछ ऐड करना है तो मैंने पहले ये दिया। ठीक है, और अगर मुझे कुछ और ऐड करना है इसमें, मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे एक ADDITI एडिशनल पॉइंट एडेड करके मैंने एक और स्ट्रिंग दे दी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, 201 की जगह ये 21 कर दिया। तो अब इस टेस्ट वन की जगह, इस टेस्ट वन की जगह क्या आ जाएगा, ये जो नीचे वाली वैल्यू हमने दी है ये वाली आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने प्रिंट किया, सॉरी, ये टेस्ट वन मुझे प्रिंट करना चाहिए। तो ये देखो 21 19 प्रतीक, ये और एडिशनल पॉइंट एडेड। क्लियर है आप लोगों को ये चीज? यस सर, समझ गया। मतलब कि वैल्यू हम अभी तक देखिए, आप लोगों ने लिस्ट में वैल्यू आप रिप्लेस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है ना, टपल में भी आप, टपल में तो खैर ऐड एडेड कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, लिस्ट में आप वैल्यू रिप्लेस नहीं कर पा रहे थे, और इसके बाद सेट्स में भी आप वैल्यू रिप्लेस नहीं कर पा रहे थे। बट डिक्शनरी में हम वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए अब मैं चाहता हूँ कि अभी मेरा नेम मैंने क्या दिया, प्रतीक, बट मैं चाहता हूँ कि बाद में जो ये नेम है, मैं इस नेम को प्रतीक की जगह राज करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, प्रतीक की जगह क्या लिख दिया, मान लो क्या लिख दो, क्या नाम लिख दिया, रोहित लिख देता हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया, प्रतीक की जगह क्या लिख दिया, रोहित, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेम प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर बताइए प्रतीक आएगा या रोहित आएगा? रोहित ही आएगा सर। रोहित सर आएगा। ठीक अपडेट है, हो जाएगा। अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों में से किसी ने कुछ क्वेश्चन भी पूछा था कि हम वैल्यू अपडेट कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं, तो हाँ, डिक्शनरी में हम वैल्यू को रिप्लेस भी कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? यस सर। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो तो आप लोग बता दीजिए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि केवल मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर समझ नहीं आ रहा तो आप लोग बता नो दीजिए, सर, मैं क्लियर है। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, अब सर नेशनल वैल्यू, ये सॉरी कुछ कुछ बोल रहा था। सर जो जैसे हम यहाँ टेस्ट का में हम उसको प्लेस कर रहे हैं, तो ये इसलिए कर पा रहे हैं कि ये डिक्शनरी के अंदर है। सॉरी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, तो किसी और को समझ आ रहा है? हमने को नहीं काजल, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आप अपना चैट में डाल दीजिए, मैं चेक कर लूंगा मैसेज। ठीक है, तो हाँ, चैट डाल दिया।
ओके, हाँ, तो हम यहाँ पे थे यार। वन मिनट, हाँ। ओके, सो एक्चुअली हम इस तरीके से वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे इस डिक्शनरी में कोई वैल्यू ऐड भी करवानी है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि कोई एक कीवर्ड मैं ऐड करना चाहता हूँ, ओके? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कस्टम लिस्ट और मैंने क्या लिख दिया? हॉबी। तो अगर ये की है, ऑलरेडी है, ठीक है? तो हॉबी में मैंने क्या लिख दिया? कोडिंग, ठीक है? ओके, तो अगर मान लीजिए कि अगर ये की ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है? तो ये वैल्यू को रिप्लेस कर देगी और अगर नहीं है तो ऑलरेडी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो मान लीजिए मैंने हॉबी यहाँ पे थी नहीं, तो मैंने वैल्यू क्या कर दी? ऐड कर दी। तो अब अगर मैं चाहूँ तो अब मैं यहाँ पे कस्टम लिस्ट डॉट हॉबी करूँगा तो क्या आ जाएगी? कोडिंग। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली कस्टम डिस्ट बस ऐड करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए कस्टम डिस्ट में हमारी यहाँ पे कीज़ नहीं, हमारी यहाँ पे हॉबी की है क्या? नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या की? हॉबी की को ऐड कर दिया। तो अगर अब मैं कस्टम डिस्ट डॉट कीज़ करूँगा, तो क्या-क्या आनी चाहिए? कोई बता सकता है? कोई भी? सर सारी सर कीज और लेफ्ट साइड की हॉबी भी ऐड वैल्यूज हो आएंगी। जाएगी। तो हॉबी वाली की ऐड हो जाएगी। ठीक है? तो जैसे मैंने ये किया, ये देखिए हमारी क्या हो गई? नेम, प्रोफेशन, सैलरी, चेकबुल, टेस्ट, हॉबी। हॉबी वाली चीज़ तो हमारी यहाँ पर है नहीं ना, बट हमने यहाँ पे इसे बाद में ऐड किया। मतलब डिक्शनरी में हम बाद में भी कीज़ को ऐड कर सकते हैं। कीज़ वैल्यू हम बाद में ऐड कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़ आपको या फिर मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूँ? या कैसे ऐड हुआ? अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो आप बता दीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। किसी को कोई डाउट्स है यहाँ पर? सर प्लीज रिपीट करिए ना। चलिए ओके में देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी तक हमने क्या देखा? डिक्शनरी में वैल्यू अपडेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना? अब वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हैं? तो ऐड करने के लिए क्या होता है वैल्यू में, अगर हमें कोई की ऐड करनी है, ठीक है ना? मान लीजिए मुझे अपनी हॉबी ऐड करनी थी, मैं क्या कर सकता हूँ? कस्टम लिस्ट और ब्रैकेट के अंदर अपनी की का नाम दूंगा और इक्वल टू राइट साइड में क्या डाल दूंगा? वैल्यू डाल दूंगा। मान लीजिए कि मुझे एक और की ऐड करनी है, कुछ और ऐड करना है, ठीक है? तो मान लीजिए कि मुझे क्या ऐड करना है कि मुझे मुझे क्या करना है कि कस्टम लिस्ट आप में से कोई बताइए कि हम और क्या ऐड कर सकते हैं इसमें? कोई एक सजेशन दीजिए, हम वो ऐड करके देखते हैं। नेम हो गया, प्रोफेशन हो गया, सैलरी हो गया, ये हटा देते हैं, ये तो जस्ट टेस्ट क्लियर। और क्या ऐड कर सकते हैं हम? सर कंपनी नेम ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया? कंपनी नेम, ओके। और कंपनी नेम में मान लीजिए मैं अभी के लिए इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड डाल देता हूँ, ओके। अब जब मैं यहाँ पे कीज चेक करूंगा तो ये 3 की तो रहेंगी ही रहेंगी, साथ में मैं और कौन सी आनी चाहिए? कोई बता सकता है? सर हॉबी कंपनी नेम आ जाएगा। कंपनी नेम आएगा और साथ में एक ये मैंने हॉबी भी ऐड की हुई है, ठीक है? तो ये 3 तो आएंगी ही, ये हॉबी आएगा और कंपनी नेम आएगा। तो ये देखिए
नेम, प्रोफेशन, सैलरी, हॉबी, कंपनी नेम। क्लियर है ये चीज़? अगर किसी को डाउट्स हो तो बताइए, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ यही चीज़। नो किसी को डाउट डाउट्स सर। नहीं? सॉरी? नो डाउट सर। ओके। सर एक क्वेश्चन है हुँ। सर जैसे अभी लिस्ट में वैल्यूज कर रहे थे, हाँ। ये list में नहीं कर पाए, वो इसलिए क्योंकि डिक्शनरी और के अंदर ये हमें आप लिस्ट रिपीट बनी। करेंगे? आपकी वॉइस आ नहीं रही प्रॉपर, रिपीट करेंगे? जैसे अभी हमने रिप्लेस किया था ना लिस्ट की वैल्यूज को, हुँ। तो सर वो इसलिए कर पाए थे क्योंकि डिक्शनरी के अंदर लिस्ट बनी हुई थी। करेक्ट, वो हम इसीलिए कर पाए क्योंकि वो डिक्शनरी के अंदर बनी हुई है। ओके? हमने इस अलग से नहीं कर सकते हैं। नहीं, डिक्शनरी के बाहर नहीं कर सकते, हमें फिर दोबारा उसे री-इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। उसी नाम से हम दोबारा री-इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, बट हम वो एक्जिस्टिंग डिक्शनरी को, सॉरी, एक्जिस्टिंग लिस्ट को वो नहीं कर सकते। मतलब वो एड्रेस दूसरा ले लेगी, जो हमारी मेमोरी में एड्रेस होता है, वो दूसरा ले लेगी। ओके? यस सर। तो हाँ, अब हमने क्या किया, अब इस बार मैं कीज़ की जगह क्या प्रिंट करवा रहा हूँ, वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ में देखिए क्या-क्या प्रिंट होता है। रोहित एमसीए, ये कोडिंग एंड इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है? तो ये चीज़ क्लियर होगी हमारी लिस्ट में कि हम कैसे ऐड करते हैं की को, कैसे अपडेट करते हैं और कैसे की और वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं। यहाँ तक अगर किसी को सर कोई, हाँ, सर जैसे हमने ये अलग से कंपनी नेम इन्फोसिस ये ऐड किया है, उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज बस प्रिंट कराना चाहे तो ये नहीं होगा प्रिंट, और की या वैल्यू दोनों में से? मैंने यहाँ वैल्यू प्रिंट करवाई ना, ये देखिए ना, रोहित एमसीए। नहीं सर, जैसे अलग से आपने ये कस्टम में कंपनी अच्छा, नेम इन्फोसिस ये की और हाँ, वैल्यू दे दिया है। अब हम हाँ, अब हमको अलग से वैल्यू चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इन्फोसिस चाहिए, तो वो प्रिंट होगा क्या? हाँ, क्यों नहीं होगा? हमने यहाँ पे कस्टम नेम दिया और मैंने बताया अगर किसी एक की चाहिए होती, जैसे हमें नेम की चाहिए थी, तो हमने क्या करते थे, यहाँ पे नेम देते थे, ठीक है? प्रोफ़ेशन की चाहिए थी, तो हम यहाँ पे प्रोफ़ेशन दे देते। इसी तरीके से हमें किसकी चाहिए? कंपनी नेम की। तो हमने यहाँ पे क्या किया? कंपनी नेम डाल दिया, इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है? सर बट इसमें, सर मैं कर रहा हूँ तो इसमें क्या एरर आ रहा है? 1 मिनट, 1 मिनट। हेलो? हेलो? स्क्रीन शेयर करूँ क्या सर? हाँ, शेयर करो। सर ये प्रिंट करा रहा हूँ तो नहीं हो रहा। हाँ, देखो, तुमने वैल्यूज़ क्या लिखा है? ये वैल्यूज़ हटाओ, ये कस्टम लिस्ट 1 डॉट वैल्यूज़ जो अपन, हाँ, जो अपन वो देते हैं ना, तो मतलब कि जैसे ब्रैकेट्स में की देते हैं, तो ये वैल्यूज़ हटा देते हैं। तो वैल्यूज़ हटाओ तो आ जाएगा। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बस देना पड़ेगा, वो हटाना पड़ेगा। नहीं, की, सिर्फ़ की देनी पड़ेगी। देखो मेरी स्क्रीन विज़िबल है? मुझे जब केवल एक चाहिए होती है, तो मैं ये वैल्यूज़ हटा देता हूँ, कस्टम लिस्ट, और यहाँ पे की लिखता हूँ। ओके? सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। 1 मिनट में दोबारा शो कर देता हूँ। ठीक है? ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया था, जब सारी वैल्यूज़ चाहिए होती है, तब तो मैं वैल्यूज़ देता हूँ, बट मुझे केवल एक की चाहिए, तो वैल्यूज़ हटा के केवल क्या लिखता हूँ, कंपनी नेम। ओके?
नहीं आया समझ में? आ गया सर, आ गया। ओके, ठीक है। तो हमारा ये ऐड, एडिट, डिलीट ये डिक्शनरी क्लियर हो गया आपको? डिक्शनरी समझ में आ गया या अभी डिक्शनरी में आपको कोई डाउट्स है तो मैं दोबारा रिपीट करूँ, नहीं तो डिक्शनरी का खत्म करते हैं टॉपिक। सर डिलीट का नहीं क्लियर, डिलीट आपने शायद नहीं बताया अभी। नहीं, डिलीट हमेशा डिलीट के लिए आपको डिलीट मेथड यूज करनी पड़ेगी, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, कस्टम डिस्ट डॉट डेल, ठीक है? और यहाँ पे कोई की दे रही है, आई थिंक मुझे लगता है डिलीट होगा। सर पॉप मेथड का यूज होता है। पॉप में तो वो लास्ट वाला होगा, मेरे को एक इस पॉप तो चलता है इसमें। मैं केवल देख रहा है कि अगर इसमें केवल किसी स्पेसिफिक को यूज करें, पॉप तो चलता है, पॉप में तो केवल लास्ट वाला वो डिलीट हो जाएगा, एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट। सर अगर किसी स्पेसिफिक को करना है तो पॉप मेथड के अंदर की का नाम दे देंगे। हाँ, बट उस तरीके से मैं थोड़ा चेंज होता है ना, बस इस तरीके से तो हो सकता है, ये मैंने किया है, बट मैं इस तरीके से नहीं ट्राई कर रहा था अभी। ठीक है। इसमें एक डिलीट मेथड होती है, मैं वो ट्राई कर रहा था। पॉप में तो क्या होगा कि हमने ये किया तो ये हो जाएगा यहाँ से, जैसे ये किया देखिए तो ये नेम हट गया, ठीक है? बाकी प्रोफेशन, सैलरी, बारी चीज़ें आ गई। अगर मैंने यहाँ पे प्रोफेशन दूंगा तो प्रोफेशन हट जाएगा। इसका एक डिलीट मेथड मैंने एक बार ट्राई किया था, मैं वो देख रहा था। चलिए मैं आप लोगों को कल देख के बताऊंगा, आज ये पता नहीं चल तो नहीं रहा, शायद कुछ मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है? बट पॉप में अभी के लिए, डिलीट के लिए हम पॉप यूज कर सकते हैं। पॉप के साथ अगर हम कोई की देंगे तो वो मेथड क्या हो जाती है, वो वैल्यू क्या हो जाती है, की से डिलीट हो जाती है, ठीक है? बट पॉप से अच्छा इसकी एक मेथड होती है, वो डिलीट, पता नहीं वो वर्क क्यों नहीं कर रही, तो उसको आपको देख के बताता सर हूँ थोड़ी देर से। हाँ, सर सर डेल स्पेस डिक्शनरी का नेम और उसके अंदर की का नेम दे देंगे तो डिलीट हो चलो वो जाएगा। कोई बात नहीं, वो मैं देख के बताता हूँ उसका डेल का, मुझे मेथड याद है, सिंटैक्स थोड़ा मिस हो रहा है, ठीक है? तो ठीक है, वो मैं बाद में आता रहा हूँ। तो अभी के लिए आपको प्रोफेशन में ये सॉरी, पॉप के थ्रू आप किसी भी वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ऐड, एडिट, अपडेट, डिलीट चारों चीजें हैं डिक्शनरी में। यस सर। अगर किसी को कोई डाउट्स है इसमें तो आप बताइए, तो एक बार मैं दोबारा ये चीज रिपीट कर देता हूँ कि हम डिक्शनरी में हम वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। तो आप वो जो डेल बोले इससे पूरी डिक्शनरी डिलीट होती है, मैं इस पे वैल्यू डिलीट करने के लिए देख रहा था, आप लोगों को कल बताता हूँ, ठीक है? तो अब इसके बाद हमारा क्या आता है, पैकेज एंड मॉड्यूल्स, ओके? तो आप में से कोई बता सकता है हम पैकेज का यूज क्यों करते हैं? कोई भी, हम पैकेजेस का यूज कहाँ पर करते हैं? आप सर लोगों कुछ ने जावा में पैकेजेस पढ़े हैं? यस सर। तो पैकेजेस का आप यूज क्या करते हैं जावा में? कुछ टास्क या फंक्शंस इनबिल्ट रहते हैं तो उनको यूज करने के लिए सर। वो तो मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, वो पैकेज नहीं है। सर डिपेंडेंसीज जो ऐड करते थे तो पैकेजेस के लिए यही करते हैं ना सर। देखिए, पैकेज एक वो है, जरूरी नहीं है कि हम पैकेज के बिना कोड लिख नहीं सकते, बट पैकेज में क्या होता है, किसी भी चीज को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने के लिए हम पैकेज का यूज करते हैं। किसी भी, जैसे हमने मान लीजिए कि हमारा हम एक मॉड्यूल बना रहे हैं, उसमें हमने 5 या 6 मेथड्स लिख दिए, ठीक है? 5 या 6 मॉड्यूल लिख दिए, तो वो सारे मॉड्यूल, मतलब एक मॉड्यूल को हम एक पैकेज के अंदर हम क्या रख सकते हैं, मल्टीपल मॉड्यूल्स को रख सकते हैं, एक पैकेज के अंदर हम मल्टीपल मॉड्यूल्स को रख सकते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए मैथ मेथड है,
मैथ मॉड्यूल है, तो मैथ मॉड्यूल को हम क्या करते हैं, पैकेज के अंदर से इंपोर्ट करते हैं। तो पैकेज आप इन द सेंस समझ सकते हैं कि एक कंटेनर होता है। पैकेज को आप इन द सेंस एक कंटेनर समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एप्लीकेशन है हमारे, हमने एक एप्लीकेशन डिजाइन किया, ठीक है? तो उसमें कई सारी फाइल्स हैं, एक एप्लीकेशन है उसमें कई सारी फाइल्स हैं। तो उन सारी फाइल्स को हमको कोई ना कोई एक कंटेनर चाहिए होता है जिससे हम उसे रैप करते हैं, ठीक है? तो उसके वो कंटेनर क्या कहलाता है, पैकेज। मान लीजिए कि मेरे पास ये सपोज दैट ये है मेरा, ठीक है? मैंने यहाँ पे पाइथन का आप लोगों के लिए बनाया था। हाँ, ये सारी फाइल्स हैं, ठीक है? अब इतनी सारी फाइल्स को मैंने किसके अंदर रैप किया, पाइथन। तो ये पाइथन मेरा क्या कहला गया, पैकेज। ये पाइथन क्या कहला गया, पैकेज। और पैकेज के अंदर इतनी सारी फाइल्स मैंने ये रखी हुई हैं, ठीक है? तो अगर मुझे इंपोर्ट करना है तो वो मैं कहाँ से करूंगा, पाइथन पैकेज से इतनी सारी फाइल्स क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो पैकेज क्या कहलाता है, जिसके अंदर हम पूरा अपना एप्लीकेशन क्या करते हैं, रैप करते हैं, वो क्या कहला जाता है, पैकेज कहलाता है। तो पैकेज क्लियर है आप लोगों को? हम जिसके अंदर अपना पूरा एप्लीकेशन रैप करते हैं वो क्या कहलाता है, पैकेज कहलाता है। किसी को डाउट है इसमें तो बता दीजिए, मैं दोबारा वो कर देता हूँ। सर कोई एग्जांपल दे सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए तो एक्चुअली आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट देखना पड़ेगा। हम्म, नहीं सर, नॉर्मली मतलब वर्ड्स में ही, देखना जरूरी नहीं है। वही मैं सोच रहा हूँ, 1 सेकेंड। इसके लिए देखो, मैं एक बना देता हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया, ठीक है? टेस्ट पैकेज के नाम से, ठीक है? अब मैंने क्या किया, एक फाइल क्रिएट की, इसे किसमें सेव किया, ऐड में, ठीक है? ऐड डॉट पी वाई। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऐड का फंक्शन बना दिया, डेफ ऐड ए बी। ये रिटर्न क्या करेगा, ए प्लस बी, ठीक है? ये मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है? ये डेफ के अंदर ये एक, मान लो कि मेरा एक फंक्शन है ऐड का, ठीक है? ये एक मॉड्यूल है, आपको एक जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए आप एक मॉड्यूल समझ सकते हैं इसे, ठीक है? मैंने एक और क्या किया, सेम तरीके से एक और मैंने बना दिया, सब्ट्रैक्शन का। किसका बना दिया, सब्ट्रैक्शन का। ये क्या रिटर्न करेगा, ए माइनस बी। इसे मैंने क्या किया, ये भी पैकेज के अंदर जाएगा, पी वाई, ठीक है? सेम अगर मैं क्या करता हूँ, एक मल्टीप्लाई का बना देता हूँ, मल्टीप्लाई, ओके? ये रिटर्न क्या करेगा, ए स्टार बी, ठीक है? मैंने इसे भी क्या किया, मल्टीप्लाई डॉट पी वाई। तो मतलब मेरे ये तीन क्या होगा, ये क्या है, मॉड्यूल है। ये क्या हो गए, मेरे तीन मॉड्यूल हो गए। ये किसके अंदर, ये कौन से पैकेज के अंदर है, कोई बता सकते हैं ये कौन से पैकेज के अंदर है? सर टेस्ट पैकेज। टेस्ट पैकेज के अंदर है। तो पैकेज क्या कहला गया हमारा, ये जो कंटेनर होता है जिसके अंदर हम ये जो फाइल रखते हैं, तो ये मेरा क्या कहला गया, पैकेज। ये क्या कहला गया, पैकेज। और इसके अंदर मेरा क्या है, ये है, ठीक है? और जो इस पैकेज के अंदर जो भी फाइल्स हैं या जो भी मेथड्स हैं मेरी, या जो भी फाइल्स हैं, ये क्या कहला गई, मॉड्यूल। ये क्या कहला गई, मेरी मॉड्यूल। क्लियर है ये चीज अब आप लोगों को कि मॉड्यूल और पैकेज क्या है? अब अगर मान लीजिए मुझे स्क्वायर मॉड्यूल, अब जैसे मैथ पैकेज है, मैथ क्या है, मॉड्यूल है, तो उसके अंदर तो मैथ पैकेज के अंदर से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। किसके अंदर से इंपोर्ट करता हूँ, मैथ पैकेज के अंदर से। पैकेज क्या है, आप एक टाइप का कंटेनर समझ लीजिए। पैकेज इन द सेंस वी कैन से लाइक इट्स अ टाइप ऑफ कंटेनर, ठीक है ना? ये क्या एक टाइप का कंटेनर है जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने मॉड्यूल्स को रखते हैं, ठीक है? क्लियर है ये चीज, या अभी मैं एक बार दोबारा बता दूं? क्लियर हो गई सर। ठीक है ना? तो ये क्या है, एक पैकेज टाइप, पैकेज आप समझ लीजिए एक टाइप का कंटेनर है जो पूरे मॉड्यूल्स को कंटेन करता है, ठीक है?
अब मुझे कोई बता सकता है कि मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल्स आप लोगों ने काफ़ी यूज़ किए होंगे, तो आप लोग अच्छा बताइए कि मॉड्यूल्स कहलाता क्या है? सर मॉड्यूल्स भी यही है जो कोई फंक्शन परफॉर्म करता है। नहीं, तो मॉड्यूल का हम यूज़ क्यों करते हैं? सर ताकि मतलब जब एडिटिंग में प्रॉब्लम ना आए, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो तो उसको अलग-अलग मॉड्यूल से चेक करके फिर एरर फाइंड करने में भी सही रहता है, मतलब प्रॉब्लम्स नहीं होती। नहीं, मतलब समझा नहीं, कैसे अलग-अलग मॉड्यूल से चेक करके मतलब? मतलब जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसको अलग-अलग मॉड्यूल मतलब छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट दिया जाता है, तो यदि कोई एरर्स आती है तो पर्टिकुलर मॉड्यूल को चेक करके एरर सॉल्व कर सकते हैं। सब मॉड्यूल्स बेसिकली पाइथन एक ऐसी फाइल होती है जिसमें पाइथन कोड लिखा होता है, वो फाइल को ही हम मॉड्यूल बोलते हैं। हाँ, सर करेक्ट। मॉड्यूल्स में हम वो पार्ट ऑफ कोड लिखते हैं जैसे अगर हमें वो बार बार यूज करना है, जैसे अभी आपने ऐड का लिखा, तो अगर हमें अब किसी बड़े प्रोजेक्ट में या बड़े प्रोग्राम में अगर हमें बार बार ऐड यूज करना है तो हमें वो पार्ट ऑफ कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ हम इम्पोर्ट कर लेंगे वो मॉड्यूल को। तो मतलब देखिए क्या होता है, ये आपकी बात सही है कि मतलब कि मतलब अब मान लीजिए कि किसी ने कोई एक प्रोग्राम लिख दिया, किसी ने एक फंक्शन लिख दिया, वो चाहता है कि कोई दूसरा भी उसे एक्सेस कर सके, ठीक है? तो उसे उसने क्या किया, एक वो उसमें ऐड मॉड्यूल में कन्वर्ट किया और उसे डाल दिया, ओके? तो उसके लिए क्या करा था मॉड्यूल, मान लीजिए मैंने अभी एक अपना एक फंक्शन लिखा था ऐड, ठीक है? ऐड की जगह मैं कोई बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिख देता, ऐड की जगह मैं कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिख देता, ठीक है? उस फंक्शन को लिखने के बाद क्या करता है कि मैं क्या चाहता कि यार अब ये मैंने तो काम कर लिया बट ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, उसे दूसरे लोग भी यूज़ कर सकें। तो उससे मैंने क्या किया, एक मॉड्यूल बनाया, मॉड्यूल बोल लीजिए या लाइब्रेरी बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, और उससे मैंने क्या कर दिया, इम्पोर्ट पब्लिक में कर दिया कि कोई भी इसे इम्पोर्ट कर सकता है। तो आप एक बार कोई चैट में सर्च कीजिए कि कोई पाइथन मॉड्यूल्स, कौन-कौन से मॉड्यूल्स हैं, ताकि आप लोगों को उसका एक आइडिया हो। मतलब एक बार बस देखिए कौन-कौन से मॉड्यूल्स हैं, फिर हम उनके बारे में चेक करते हैं। सर जैसे मैथ मॉड्यूल है, रैंडम है, डेट टाइम है। करेक्ट, मैथ, रैंडम, डेट टाइम। ओके, लेट्स टेक की मैथ, रैंडम, डेट टाइम। ओके, तो अब मान लीजिए कि मैथ के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमने मैथ के लिए क्या किया कि मैथ एक फंक्शन है, ठीक है? तो उसमें स्क्वायर हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो वो अगर अब मुझे चाहिए कि अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जो स्क्वायर उसमें लिखा हुआ है वो मैं दोबारा लिखूँ, ठीक है? तो वो मैं दोबारा क्यों लिखूँगा? वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मुझे इसे क्या करना है, केवल इम्पोर्ट करना है। तो किसी ने ये ऑलरेडी मैथ का फंक्शन क्या हुआ है, लिख दिया है। मेरे मैथ का फंक्शन किसी ने क्या किया है, लिख दिया है। उसे मुझे केवल क्या करना है, इम्पोर्ट करना है। मुझे क्या करना है, केवल उसे इम्पोर्ट करके मैं वो जो पूरा का पूरा फंक्शन लिखा हुआ था उसे मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? जस्ट लाइक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, 1 मिनट। मान लीजिए कि मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की। अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने एक पैकेज के अंदर अपना ऐड नाम का एक फंक्शन लिख दिया है, ओके? अब मैं चाहता हूँ कि अब मुझे दोबारा मान लीजिए कि अब जैसे मैंने ऐड नाम का एक फंक्शन अपना पैकेज के अंदर लिखा, ठीक है? अब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे बार-बार वो फ़ंक्शन, भाई मैंने एक फ़ंक्शन लिख दिया, ठीक है? मैं क्या चाहता हूँ कि अब कोई और है, ठीक है? वो चाहते हैं कि वो जो फ़ंक्शन है वो डायरेक्टली उसे ऐड का फ़ंक्शन दोबारा ना लिखना पड़े, वो डायरेक्टली उसे क्या कर ले, इम्पोर्ट कर ले। तो इम्पोर्ट करने के लिए हम मॉड्यूल्स कहाँ रखते हैं? पैकेज के अंदर। तो मैंने क्या लिखा, इम्पोर्ट इस तरीके से किया जाता है, आप लोग ये भी याद रख लीजिए। फ्रॉम, ये कहाँ से मैंने किया? टेस्ट पैकेज। अब टेस्ट पैकेज में देखिए हमारे कौन-कौन से मॉड्यूल्स हैं, कौन-कौन सी फाइल्स हैं? एक ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, जो फाइल्स होंगी हम वहाँ पे मॉड्यूल लिखते हैं। तो टेस्ट पैकेज के अंदर हमारी कौन-कौन सी थी? ऐड, सब और मल्टीप्लाई। सभी के लिए मैंने कौन सी ऐड कर ली? ऐड नाम की मैंने एक ये कर ली, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ? प्रिंट ऐड डॉट, ये एक ऐड है, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया? 40 एंड
30, ठीक है। अब ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, ये ऐड वाला मॉड्यूल मुझे क्या रिटर्न करके दे रहा था, 2 मॉड्यूल्स के नंबर रिटर्न करके दे रहा था। यहाँ इसने क्या दे दिया 70। यहाँ पर कहीं पे मैंने ऐड फंक्शन डिफाइन किया है क्या कि ये इन दोनों को ऐड करेगा? यहाँ पर कहीं पे मैंने इस फाइल में आप लोगों को ऐड फंक्शन दिख रहा है कहीं पे लिखा हुआ? कोई मुझे बता सकता है कि ये ऐड फंक्शन कहाँ से आ रहा है? सर वो जो मॉड्यूल बनाया ये जो हमने मॉड्यूल बनाया है, ये जो मॉड्यूल बनाया है, और ये मॉड्यूल हमने किसके अंदर बनाया है, इस पैकेज के अंदर। कहाँ बनाया है, इस पैकेज के अंदर। तो आप लोगों को पैकेज समझ में आ गया। और मॉड्यूल ये कहलाता है। पैकेज क्या होता है, जो पैकेज के अंदर जो फाइल्स होती है वो क्या कहला गई, मॉड्यूल्स। पैकेज के अंदर जो भी फाइल्स होंगी वो क्या कहला गई, मॉड्यूल्स। और उन फाइल्स के अंदर जो भी मेथड होंगी हम वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो फाइल्स का जो कंटेनर होता है वो होता है पैकेज। अभी भी अगर किसी को पैकेज और मॉड्यूल्स में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ यही चीज। सर तो फिर फंक्शन और मॉड्यूल्स में डिफरेंस क्या होगा? फंक्शन इस तरीके से होता है, मान लीजिए कि फंक्शन आपने लिखा, ठीक है, फंक्शन आपने लिखा, क्या उसे कोई और यूज कर सकता है क्या? नहीं सर, यूज तो नहीं कर सकता, बट अल्टीमेटली उनका मतलब यूज तो यही है ना कि ऐड ही कर रहे हैं दोनों, आप चाहे लाइब्रेरी से यूज करो या बना के करो। नहीं, बट इसमें इसमें ना देखिए, लाइब्रेरी में क्या है कि हम पूरे का पूरा एक कोड बना के पब्लिक में डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैथ लाइब्रेरी है, मैथ लाइब्रेरी की बात आई, यस ठीक है, ठीक है, मैथ मॉड्यूल की। मैथ मॉड्यूल अब आपने तो नहीं लिखा ना, वो किसी और ने लिखा होगा कभी, ठीक है, उसे आज मैं यूज कर पा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपने अपनी फाइल में कोई फंक्शन लिखा होता, मैंने ही अपनी फाइल में कोई फंक्शन यहाँ पे लिख दिया, उसे आप चाहो कि आप यूज करो, तो आप यूज कर सकते हो क्या उसे बिना लिखे? नो सर। ओके। बट लाइक मैं मॉड्यूल के साथ ऐसा नहीं है, अगर मैंने एक बार मॉड्यूल को लिख दिया और उसे पब्लिक में पब्लिक के लिए वो ओपन कर दिया, तो उसे कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी इंपोर्ट कर सकता है और यूज कर सकता है। क्लियर ये चीज? यस सर। ओके। तो मॉड्यूल क्या होते हैं, जो हमारे मॉड्यूल्स होते हैं, जो ओपन सोर्स मॉड्यूल होते हैं, सारे मॉड्यूल नहीं, कुछ पेड भी होते हैं, कुछ ओपन सोर्स होते हैं। तो जो हमारे ओपन सोर्स होते हैं जैसे मैथ हो गया और रैंडम हो गया, ये सारी चीजें पाइथन की तरफ से मॉड्यूल्स हमें फ्री दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इनका यूज हम क्या करते हैं कि इन्हें कोई भी इंपोर्ट करके यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा पैकेज क्या है, तो फाइल्स के अंदर जो कंटेन करता है, पैकेज हो गया हमारे एक कंटेनर टाइप का। मॉड्यूल हो गया इसके अंदर जो फाइल्स हो गई, और मॉड्यूल्स के अंदर कुछ मेथड्स होती हैं, तो मतलब जो फाइल्स के अंदर जो मेथड्स हो गई वो हमारी हो गई मेथड्स। क्लियर ये चीज आपको, पैकेज मॉड्यूल मेथड। ओके। और ये आप लोग याद रखिएगा कि इस तरीके से हम इंपोर्ट करते हैं पाइथन में। मतलब कि कोई भी मॉड्यूल आप लोग जब आगे काम करेंगे तो बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो हमें इंपोर्ट करने होते हैं। अभी एक रिक्वेस्ट मॉड्यूल है, तो हो सकता है। सॉरी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बार रिपीट करेंगे। थर्ड और फंक्शन में हेलो, हेलो, आप कुछ बोल रहे थे? ओके, चलिए हो गया, ठीक है। तो अब हम कल से आई थिंक हमारा आज का ये सारी चीज़ें हो गई। अब कल से हम अपना ऊप्स पढ़ेंगे, और आई थिंक ऊप्स एक दो दिन में ख़त्म करके और फिर हम अपने पाइथन जेंगो पे चलेंगे। ओके, क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिए। आज का ये सेशन हम जल्दी ख़त्म करते हैं क्योंकि कल से हमें ऊप्स पढ़ना है। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग बता दीजिए। किसी को कोई डाउट नहीं है? सर
आपकी वॉइस बिल्कुल समझ नहीं आ रही मुझे काजल। सर उन्होंने मैं चैट में कुछ दिया है, चैट में आप देख लीजिए, और मेथड एंड फंक्शन में डिफरेंस पूछ रही है। ओके, मेथड एंड फंक्शन में डिफरेंस। ओके, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेथड क्या होती है। मेथड एक आप केवल एक फाइल के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, फाइल के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। बट मेथड एक बट मेथड में यही है कि आप प्रोजेक्ट के बाहर उसे एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे ये जो मेथड है, ठीक है, ये जो मेथड है, मान लीजिए मैंने आपने यहाँ पे एक मेथड लिखी है, ये वाली, ठीक है, ये तो और दूसरी कोई और मेथड नहीं है। कोई और फाइल मुझे ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है। एक मिनट, मान लीजिए मैं दूसरी फाइल एक ओपन कर लेता हूँ। आप एक मिनट यहाँ ये ओपन करो। ये क्यों नहीं आ रही? एक मिनट यार, ये ओपन तो नहीं हो रहा। Rolling. Point. हाँ, जैसे ये देखिए लिस्ट एंड फंक्शन हम ये ओपन करते हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे ये फंक्शन बनाया हुआ है इज इवन। आप ये फंक्शन कहीं से इंपोर्ट कर सकते हैं क्या? मान लीजिए मॉड्यूल के अंदर नहीं, आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हम जब तक इसे पैकेज के अंदर नहीं डालते, हम इसे इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो मेथड को क्या है कि मेथड हम केवल फाइल के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, बट पैकेज को हम प्रोजेक्ट के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो यही डिफरेंस है कि पैकेज से बनी थोड़ा एक बड़े फॉर्म में, जिसे हम प्रोजेक्ट के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, बट मॉड्यूल को हम सॉरी मेथड को यहाँ पे पैकेज को प्रोजेक्ट के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, मेथड को प्रोजेक्ट के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर? ये चीज एक्चुअली क्या है ना कि आप लोग जब करेंगी तभी समझ में आएगी। मतलब आज आप लोग ट्राई कीजिए, अगर आपके पास डाउट्स हैं तो आप लोग एक बार कल बहुत अच्छे से क्लियरली पूछ पाएंगे मेरे से। हेलो, मैं बस बोल रहा क्या? आवाज आ रही है? वॉइस तो आपकी बिल्कुल भी नहीं आ रही। चलिए हो गया, तो फिर आज एक्चुअली हम यहीं खत्म करते हैं। कल से अपना ऊप्स देखेंगे और 2 दिन के अंदर ऊप्स खत्म करके हम आई थिंक फ्राइडे या सैटरडे से जेंगो स्टार्ट कर देंगे। ओके? कौन है ये? ओके, तो आज हम यहीं खत्म करते हैं, कल से अपना ऊप्स स्टार्ट करते हैं। ठीक, ठीक।